किसान साथियों, धान की फसल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कल्लों का फुटाव यानी कि टिलरिंग। क्योंकि धान की फसल के अंदर टिलरिंग यानी कि कल्ले जितने ज्यादा निकलेंगे, कल्ले मतलब एक पौधे से जितने ज्यादा पौधे निकलेंगे, टिलर्स जितने बेहतर निकलेंगे तो आगे जाके उतनी ही अधिक बालियां होंगी। अब जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतने ही अधिक उनमें दाने होंगे, और जितना ज्यादा दाने होंगे हमारी फसल के अंदर, खेत के अंदर, उतना ही हमें उपज में बढ़त देखने को मिलेगी। तो टिलरिंग जो यानी कि कल्लों का फुटाव जो है वो बहुत जरूरी है धान की फसल के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि टिलरिंग आप कैसे करें, यानी कि जबरदस्त कल्लों का फुटाव आप कैसे लें ये वीडियो देखने के बाद। और देखिए, हम आपको एक ऐसा आसान तरीका भी बताएंगे जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा और कल्लों का फुटाव बेहतर होगा, यानी कि टिलरिंग को बेहतर करेगा। ये आसान सा तरीका अगर आप अपने खेत में कर लेते हैं बिना किसी खर्चे के, और जो आपकी खेत के अंदर कीटों की समस्या है ना, वो भी कम हो जाएगी ये छोटा सा तरीका अपनाने से। और एक शानदार ऐसा प्रोडक्ट भी बताएंगे जिसको डाल करके आप टिलरिंग को बेहतर कर सकते हैं, धान की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं, धान को हरा भरा कर सकते हैं। तो धान की खेती करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है अच्छी टिलरिंग, अच्छे कल्ले फुटाव के लिए हमारी धान की फसल के अंदर कि उसका पानी का मैनेजमेंट सही हो, साथ में जो फर्टिलाइजर है वो सही थे, यानी कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही होना चाहिए। हम यूरिया समय से दे रहे हैं वेजिटेटिव स्टेज में, हमें जिंक का उपयोग जरूर करना चाहिए धान की फसल में, टिलरिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो भी पोषक तत्व हैं उनको आप जरूर दें। देखिए, किस पोषक तत्व की कमी हो सकती है, किसकी नहीं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, आप वो देख लीजिएगा। तो अगर वो देख लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये तत्व की कमी है और उसको पूरा करेंगे, टिलरिंग अच्छी होगी। अब देखिए, हम बात करेंगे कि अगर फिर भी टिलरिंग अच्छी नहीं हो रही है तो एक प्रोडक्ट है जिसको आप डाल दीजिएगा, जिससे जो कल्लों के फुटाव को बेहतर करता है। ये आता है हमारा एफएमसी का मिराकल के नाम से या गोदरेज का विपुल के नाम से, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल होता है ट्राइकोंटानॉल होता है, जो 0.05% हमें ये दानेदार फॉर्म में देखने को मिलता है। अब देखिए, ट्राइकोंटानॉल का क्या काम होता है जब आप इसको डालेंगे। इसको डालना होता है हमें यूरिया के साथ वेजिटेटिव स्टेज में, यानी कि 25 से 35 दिन की अवस्था में हमें डाल देना चाहिए। हालांकि 25 से 30 दिन के बीच में डालेंगे, बेहतर रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। जब हम इसको डालते हैं, ये 5 किलोग्राम पर एकड़ में डालना होता है। ट्राइकोंटानॉल का क्या काम होता है, ये हमारी फसल में जाकर के एक तो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है, यानी कि जड़ों के विकास को बेहतर करता है। जड़ों का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा और तेज होगा। अब आप समझ जाइए कि जड़ अच्छी विकसित होंगी तो हमारा ऊपर पौधा वैसे ही अच्छा होगा, अच्छी बालियां निकलेंगी, उपज हमें अच्छी देखने को मिलेगी, और कीट व रोग भी कम आएंगे। क्योंकि जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा हमारा पोषक तत्व हमारी जमीन से हमारा पौधा ले पाएगा, उतना अच्छा भोजन ले पाएगा, और उतना ही अच्छा हमारा पौधा ग्रो करेगा। तो टिलर्स भी अच्छे होंगे। उसके साथ साथ ये हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे फसल हरी भरी होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आप सब जानते हैं, वो एक भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधे की। वो जितना ज्यादा बनेगा तो क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, पौधा हमें हरा भरा दिखता है, फसल अच्छी ग्रो करती है। ये ग्रोथ को भी तेज करने का काम करता है। जो ये मैंने प्रोडक्ट बताया गोदरेज का विपुल या एफएमसी का मिराकल, ये जो ग्रोथ है उसको फास्ट करता है, तेज करता है। ये कल्लों के फुटाव को बढ़ाता है, यानी कि जो टिलरिंग है वो बेहतर आपको देखने को मिलेगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे आपके धान की फसल में, और आगे चलकर जो दानों का भराव है उसको भी बेहतर करने का काम करता है। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है धान की फसल के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर धान की ग्रोथ अच्छी नहीं है या उसमें पीलापन है तो ये उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, हम एक ऐसा भी तरीका बताएंगे जो आप जरूर करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए जो और बेहतर धान को प्रेरित करेगा और बिना खर्चे के। जी हाँ, तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपकी धान कमजोर है, अच्छी नहीं है। लेकिन अगर धान आपकी अच्छी चल रही है तो ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया, इस पे बेवजह पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी टिलरिंग अच्छी है, ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, धान हरी भरी है, तो ऐसा ना करें कि बेवजह आप डालना शुरू कर दें। बहुत सारे किसान भाई ऐसा ही करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी बेफालतू में कि और बेहतर के लिए डालते हैं, फिर नुकसान होता है। तो इसलिए अगर नॉर्मल तरीके से अच्छा बढ़ रहा है तो फिर आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं है, कमजोर है, तो ये डालिएगा।
एक और सावधानी आपको रखनी है कि जो हम ये प्रोडक्ट बता रहे हैं ये तभी धान में अगर डाल रहे हैं, ये जब भी अच्छा काम करेगा कि धान की जड़ों में कोई कीट ना हो, रोग ना हो, या धान के अंदर कोई कीट या रोग ना हो। क्योंकि मान लीजिए कोई कीट रोग है तो पहले आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी कोई दवाई काम करेगी, कोई हमारा फर्टिलाइजर अच्छे से काम करेगा। मान लीजिए जड़ें ही गल गई या जड़ों में नेमाटोड्स है तो फिर ये कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जड़ पहले से खराब हो चुकी हैं। तो पहले हमें उस फंगस को, उस कीट को रोकना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन धान अच्छी चल रही है तो बिल्कुल उपयोग नहीं करिएगा। अब बात करते हैं क्या अगर हमारी, मान लीजिए आपकी धान ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं जिससे जो टिलर्स हैं और बेहतर तरीके से निकलेंगे, धान में और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उपज में इजाफा आपको देखने को मिलेगा, और जो कीटों व रोगों की कीटों की समस्या स्पेशली वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक रोप लेना होता है, हमें एक रस्सा लेना होता है, एक मोटा सा रस्सा लें। और देखिए आपके ये जब भी आप एक्टिविटी करेंगे, आपके धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए, यानी कि खेत में पानी भरा होना चाहिए। और धान की जो फसल है कम से कम 25 दिन की होनी चाहिए। तो 20 से 30 दिन की अवस्था पे आप ये जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर सकते हैं। इस अवस्था में करेंगे क्योंकि यही स्टेज होती है जहां से टिलर्स यानी कल्लों का फुटाव बेहतर होना होता है धान की फसल के अंदर। तो वहां पे ये प्रैक्टिस अगर आप अपना लेते हैं बिना खर्चे की, तो टिलर्स और बेहतर निकलेंगे और उपज आपकी और बेहतर हो जाएगी। क्या करना है, मोटा रस्सा लेना है, उसको 2 व्यक्ति लेंगे, एक दूसरी तरफ से एक दूसरी तरफ से पकड़ेंगे और उस रोप को खींचते हुए चले जाएंगे, यानी कि धान के खेत में उसको खींचते हुए चले जाएं। या एक व्यक्ति है तो एक हल्का सा बांस या डंडा ले लें और उसमें रस्सी बांधें और उसको खींचते चले जाएं। इससे क्या है कि आपके जो पौधे पे, देखिए हमें ज्यादा जोर नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि पौधे को पूरी तरह तोड़ना है, हल्का सा प्रेशर डालते हुए हमें चलना है। तो क्या होगा, जब हम हल्का सा प्रेशर डालते हैं तो धान का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा डैमेज होता है। जब धान का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा डैमेज होता है तो धान की जो एनर्जी है, जो ग्रोथ में जा रही थी, वो वहां से नहीं जाती है, क्योंकि पहले ऊपर डैमेज हो चुका है। तो क्योंकि हम पोषण तो अच्छा मिल रहा है धान को, मतलब ग्रोथ तो है, उसके अंदर एनर्जी है, तो वो क्या काम करता है, उस एनर्जी को फिर लगा देता है कल्लों के विकास में, यानी कि अपने आप को फैलाने में, टिलर्स निकालने में। तो फिर ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने से जो टिलर्स हैं वो ज्यादा निकलते हैं धान के खेत में। ये प्रैक्टिस फॉलो करने से बहुत सारे किसान भाई इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन सावधानी, खेत में पानी भरा होना चाहिए और धान को हल्का सा प्रेशर डालना है। ऐसा नहीं कि धान को पूरी तरह तोड़ दें, कोई भारी चीज से दें तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो हल्का प्रेशर डालते हुए हमें ये प्रैक्टिस को फॉलो करना है, तो इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा कि जब हम पानी खेत में भरा होता है, जब हम इसको अपनाते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारी पत्तियों पर जैसे कोई पत्ती लपेट कीट है या उसके एग्स हैं, अंडे हैं या कोई भी कीट है, वो क्या काम करते हैं, जब हम इसको प्रैक्टिस को करते हैं, धान के ऊपर रस्सा या हम डंडा फिराते हैं हल्का सा, तो जो भी कीट है वो पानी के अंदर गिर जाते हैं, एग्स पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो ऐसा होने से हमारे जो कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, पानी में गिरकर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इससे जो कीटों का पर भी कंट्रोल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी खेत में बहुत ज्यादा अटैक है और आप इस पर ही डिपेंड हो जाए, क्योंकि ये कीटनाशक का काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत हाँ मीडियम कंट्रोल देता है, यानी कि बेनिफिट देता है, कंट्रोल में हेल्प करता है। लेकिन कीटनाशक, अगर कीट अटैक है तो आपको कीटनाशक ही देना चाहिए, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये मैंने बताया कि उसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट देगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। हाँ, टिलरिंग में हेल्प करता है, यानी कि अच्छे टिलर्स निकालने में हेल्प करेगी ये प्रैक्टिस आपकी। लेकिन उसके लिए आपकी धान हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि 25 से 30 दिन की धान जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हरी भरी हेल्दी होनी चाहिए। यदि आपकी धान पहले से बीमार है, कमजोर है, उस खेत में ये प्रैक्टिस अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नुकसान हो जाएंगे। तो ऐसे खेत में नहीं अपनाना है। दूसरा, खेत में पानी भरना है और हल्का प्रेशर डालते हुए या हल्के डंडे से या रॉप से हल्का सा दबाव देते हुए ये प्रैक्टिस को करना है, तो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा धान के किसानों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।